पुष्पा गुप्ता, पत्नी श्री सूर्यकांत गुप्ता। मैं इनकी डेली मॉनिटरिंग करती, बीपी और शुगर की डेली मॉनिटरिंग करती थी। लेकिन 2 दिन पहले इनको ब्लड प्रेशर काफ़ी कम आया, नीचे आया और इनको बहुत थकान महसूस हुई। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा मैं बीपी चेक करूं, तो बीपी चेक करा तो इनकी बीपी 135 और जो नीचे वाला था वो 34 के आसपास आ रहा था। लेकिन पल्स रेट भी बहुत कम हो रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है। वापस चेक करा, लेकिन मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं आ रही थी, इस करके मुझे दिक्कत हुई। तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई, उन्होंने कहा कि ईसीजी होगा। ईसीजी कराने के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि आप ज़रा अच्छे अस्पताल में जाइए और एडमिट हो जाइए। तो फिर मुझे समझ में आया कि इस अस्पताल में जाते हैं, सीके बिरला में जाते हैं। ये पहले भी इसमें एडमिट हुए थे तो अच्छा रिस्पांस दिया था। हम यहीं पे आए तो डॉक्टर साहब ने, हमने इनको फ़ोन करा डॉक्टर साहब को, तो लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने रास्ते में ही व्हाट्सअप लेके इनकी ईसीजी का वो रिपोर्ट ले ली और उसी के बिहाफ से हमको लगा आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे। हम पहुँचे ही थे, पूरी टीम ने हमको अटेंड कर लिया और जस्ट हाफ मिनट में इनकी हार्ट बीट सही लाने की कोशिश करी। इनको अब बहुत अच्छी तरह से हैंडल करा। फिर उसके बाद इन्होंने संडे का दिन होने के बावजूद भी सर ने हमको हमारी तरफ ध्यान दिया और संडे की इवनिंग को इनका ऑपरेशन करा। ऑपरेशन भी खूब अच्छा करा, टीम वर्क बहुत अच्छा था। डॉक्टर रुद्र पांडे ने शाम के समय भी आके संडे के दिन, हालांकि कोई मेरी जानकारी में कोई भी डॉक्टर साहब संडे के दिन मरीज को अटेंड नहीं करते, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने बिहाव पे इनका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से रहा। और डॉक्टर साहब और इनकी टीम ने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, जैसे हमको बहुत तसल्ली मिली, क्योंकि हमको फर्स्ट टाइम था इस तरह के कोई ऑपरेशन का, हम जानकारी भी नहीं थी। डॉक्टर साहब ने पहले बताया इस तरह से होता है और इस तरह से होगा, हमको आश्वस्त करके फिर डॉक्टर वो करा, ऑपरेशन करा, तो जिससे हमको बहुत तसल्ली हुई। और ऑपरेशन के बाद में भी टीम ने और डॉक्टर साहब ने हमको बहुत अच्छी तरह से संभाला, जिससे मेरा परिवार पूरा अच्छी तरह से है। सभी डॉक्टर्स ये परिवार को और स्टाफ वाले परिवार को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मेरे परिवार वालों को खुशहाली का जीवन जीने के लिए अग्रसर करा। Hello everyone, I am Dr. Rudra Pandey, Additional Director Intervention Cardiology, Rukmani Bidla Hospital, Jaipur. Today we will discuss a revolution in the field of electrophysiology, or you can say pacing, that is leadless pacemaker. Initially we perform the pacemaker, we put a battery in the thorax, and after that there are 2 or 1 leads that are put in the right side of the heart, right atrium and right ventricle. That is a usual procedure. With evolution, the size of the battery decreases and its longevity increases to 10 to 15 years. But there is a still persistent of some complications are definitely there, means pocket site infection. Every cardiologist is worried about that, and also lead endocarditis, means infection on the pacemaker leads. These two are the major complication. Another are pneumothorax during procedure. So to counteract that, many companies has worked, but revolution is Micra, means leadless pacemaker. It is a size of a just capsule we put by, just like angiography procedure. We go by angiography from femoral artery. In this we go by femoral vein. Usually we use that vein for temporary pacing, but with that vein, femoral vein, we put a capsule shaped pacemaker to the right ventricle apex. And good thing is that previously it was single chamber pacemaker, means just like we get the right ventricle pacing, but now we get the dual chamber Micra, that is known as Micra AV, that senses the atrial activity and paces the ventricle. That's beautiful thing about that is that no any chance of infection. Procedure take hardly 10 to 15-20 minutes, and it's basically a day care procedure. Patient can be discharged in 5 to 6 hours, 7 hours maximum. No any cut on the thorax, no very less chances of infection. That's why this is a revolution in field of pacing, and probably in near future every pacemaker will be replaced by this technology only. Thank you.